प्यारे बहनों और भाइयों, सबको बहुत बहुत प्रणाम। आप हमारे YouTube चैनल न्यू भारत को सब्सक्राइब कर रहे हैं और प्रोग्राम देख रहे हैं और अच्छा आपको लग रहा है, तो उसी वजह से हम निरंतर वैदिक लाइफ के ऊपर, ऐसी विद्याओं के ऊपर जिसमें बहुत कम लोगों को ज्ञान है, चर्चा करना चाहते हैं। पहले हमने योग, आयुर्वेद, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, रामायण पर संक्षिप्त परिचय किया। आज हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमको लाभ और हानि होती है। तो हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचत है अधम शरीरा। इसका भी हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, वात, पित्त और कफ का। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए और खान पान, रहन सहन, बातचीत, वातावरण को शुद्ध करिए। तो ये 5 तत्व जो शरीर को प्रभावित करते हैं, उन तत्वों की वजह से हमारे शरीर में तरह तरह के तमाम प्रकार के रोग होते हैं। तो अभी मैंने कहा था कि अगर आपको जीवन का कोई भी सुख प्राप्त करना है तो पहला सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया करने के लिए योग, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, सैर करना, हर प्रकार के व्यायाम। और दूसरा सुख है घर में हो माया। माया का मतलब किसी लड़की से मतलब नहीं है, माया का मतलब है धन से। तो अब आप देखते होंगे कि एक ही परिवार में, एक ही शहर में, एक ही गांव में जन्मे लोगों को तरह तरह के सुख और साधन प्राप्त होते हैं। तो बहुत से लोगों का मानना है कि हमारे कर्मों का भी फल ये है और इस कर्म फल को हम अपने साधनों के द्वारा, तपस्या के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। इसमें ये माना गया है कि जो 9 ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, तो ये हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो बहुत से पंडित जोशी आपकी कुंडली बनाकर बताते हैं कि ये दिशा चल रही है, ये ग्रह आपको नुकसान कर रहा है। तो ये पंडित बहुत विद्वान लोग होते हैं अगर वो सही बात बता दें। मैं यहाँ एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय न्यूरोपामिस्ट्री का देना चाहता हूँ। ये विज्ञान अपने आप में है। शरीर की संरचना, आपके कान, आँख, नाक, बाल, हाथों की रेखाएं, ये आपके जीवन में प्रभाव डालती हैं। तो सबसे पहले हमारे हाथ में 4 जो मुख्य रेखाएं होती हैं उसको समझना चाहिए। भाग्य रेखा, जिससे हर व्यक्ति का भाग्य निश्चित होता है। अब हर व्यक्ति की भाग्य रेखा एक सी नहीं होती है, देखें किसी कटी हुई है, साफ सुथरी है। दूसरी होती है हेडलाइन, आपका ब्रेन कैसा है, उससे आपका पता लगता है कि आपके मस्तिष्क में कितना आपका ब्रेन एक्टिव है। तीसरी लाइन होती है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन जो होती है वो आपको तय करती है कि आपका जीवन कितना लंबा चलेगा, स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा या उसमें किसी प्रकार की बाधाएं आएंगी। चौथी लाइन होती है इनहेरिटेंस की, कि आपको पिछले जन्मों से और पूर्व जन्मों का जो आपका कर्म है उससे कितना लाभ हुआ है और उससे आपको कितनी संपत्ति प्राप्त हुई है। इस प्रकार से बहुत से लोग कहते हैं कि महिलाओं का लेफ्ट हैंड देखते हैं। वास्तविकता ये है कि बाएं हाथ देखने का कारण ये होता है कि ये जो आपका संचित कर्म है वो उसी हिसाब से आपका विवाह होता है और जैसे ही आपका विवाह होता है उससे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी प्रकार से हाथ में उंगलियों की बनावट होती है, उसकी चर्चा हम आपको जब काम के बारे में बताएंगे तो आपसे चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं ग्रहों की। तो अब जैसे नंबर 1 है, नंबर 1 किसका ग्रह है? ये सूर्य का ग्रह माना जाता है। तो सूर्य की बहुत बड़ी उपासना करके हम बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करते हैं। तो हमारे जीवन में सूर्य का बहुत महत्व है। सूर्य से हमारी यश, अपयश और हमारी सेहत पर असर डालती है। दूसरी रेखा होती है हमारी 2 नंबर की, चंद्रमा की। तो चंद्रमा की जो रेखा होती है वो हमारे चंद्र ग्रह से प्रभावित होती है। चंद्र ग्रह क्या है? चंद्र ग्रह हमें शीतलता प्रदान करता है, हमारी तरक्की करता है और हमको
जीवन में क्या सुख समृद्धि प्राप्त होगी, कितना ऐशो आराम प्राप्त होगा, इससे पता लगता है। तो ये चंद्र ग्रह के बारे में एक शॉर्ट चर्चा मैंने करी है। तीसरा ग्रह होता है बृहस्पति, 3 नंबर का। तो 3 नंबर का जो ग्रह होता है वो गुरु का ग्रह माना गया है। जिसके नंबर 3 होता है, चाहे वो टोटल में हो, चाहे जन्म में हो और चाहे ईयर में हो, उसमें 3 नंबर का अगर प्रभाव है तो ऐसे व्यक्ति विलक्षण होते हैं। वो बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। ऑकल्ट साइंस में उनको बहुत बड़ी विद्या प्राप्त होती है। तो हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि अगर आपको समय मिले उनको अध्ययन करिए, उनके बारे में जानिए। अब 4 नंबर जो ग्रह होता है वो राहु का होता है। आप अक्सर देखते होंगे जिनको बहुत सारी परेशानियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति, जीवन में अभाव है, काम नहीं बन रहे हैं, काम बिगड़ रहे हैं, तो राहु उनको तंग करता है। जिस व्यक्ति के जीवन में 4 नंबर होगा वो किसी न किसी रूप में परेशान रहेगा, उसकी बाधाएं आएंगी, वो काम में सफल नहीं हो सकता है। तो इसके बहुत सारे उपाय हैं जो हम अगली चर्चा में बताएंगे। 5 नंबर मरकरी, बुध का होता है। विद्वान व्यक्तियों का ग्रह 5 नंबर होता है। 5 नंबर वाले व्यक्ति बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही संपत्ति के मालिक भी होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का जो 5 नंबर होता है वो बहुत ही विद्वान, बुद्धिमान, तार्किक है, पढ़ाई लिखाई में आगे IAS में निकल जाना और बहुत सारी बातें होती हैं। 6 नंबर शुक्र का होता है। शुक्र ऐसा ग्रह है जो किसी काम में न बाधा डालता है, न कोई बहुत ही शून्य टाइप का ग्रह है, लेकिन मौज मस्ती करने के लिए शुक्र ग्रह का बड़ा प्रभाव होता है। हम बढ़ते हैं 7 के ऊपर। 7 ग्रह केतु का होता है। जिस व्यक्ति का 7 नंबर होता है उसका शरीर कमज़ोर होगा, उसका माइंड ठीक नहीं होगा, वो परेशान रहेगा, उसका पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब रहेगा, कारोबार में दिक्कतें आएंगी। तो राहु और केतु दोनों के बहुत बड़े उपाय होते हैं। 8वां ग्रह शनि का होता है। तो शनि ग्रह क्या करता है, ये न्याय का देवता है। आपको लगता है शनि की वजह से हम परेशान हैं, शनि किसी को तंग नहीं करता है, सिर्फ न्याय देता है। न्याय के देवता माने गए हैं, वो न्याय करके ही आपको अच्छा और बुरा का, यश और अपयश का मान दिलवाती हैं। तो इस प्रकार से शनि की उपासना करने से, शनि की पूजा करने से, शनि को जो आपके अगर अगेंस्ट में है, आपके विरोध में है, तो आप उनको फेवर में कर सकते हैं। इसमें सिंपल सा उपाय ये है कि शनि को पीपल के वृक्ष में माना गया है, तो पीपल की पूजा शनिवार को संध्या काल में करना चाहिए, दिया जलाना चाहिए। तो इससे शनि की कृपा आप पर बनी रहेगी। 9वां ग्रह हमारा है मंगल का है। तो मंगल भवन मंगल हारी, द्रव दशरथ अजर बिहारी। मंगल का मतलब है हर प्रकार की सुख समृद्धि। जो इसका 9 नंबर होता है उसके पास अपना मकान बन जाता है या संपत्ति का मालिक होता है। तो मैंने आपको ये चीज़ें इसलिए नहीं बताई हैं कि कोई वहम पैदा करना है, लेकिन अगर इसके ज्ञान प्राप्त करने से आपके जीवन में सफलता, सुख समृद्धि मिल सकती है तो लेना चाहिए। तो अब आप इन ग्रहों के बारे में जानिए, पहचानिए और इनके बारे में आराधना करिए, साधना करिए। तो अभी मैंने आपको संक्षिप्त में इन ग्रहों की संरचना बताई है और इसी प्रकार मैंने हस्तरेखाओं के बारे में बताया है। तो आपको जानना है तो स्वयं अध्ययन करिए, और नहीं जान सकते हैं तो कोई अच्छा विद्वान, न्यूरोपामिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर हो, उसके संपर्क करिए। और आपको कहीं कोई साधन नहीं मिलता है तो है निश्चित रूप से आप बालाजी धाम में आइए, कल्की धाम में आइए। ये 2228 ऑटम लाइन मेट्रो ग्रुप 2 के बगल में स्थित है और यहाँ पर हर प्रकार की साधना, तंत्र साधना, मंत्र साधना, योग साधना के बारे में बताया जाता है। अगर आप कॉल करना चाहें तो 729090901889 8826612626 पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को यहाँ डिस्कस कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को प्रेम से सुना है। इसके ऊपर आचरण करिए, योग करिए, ध्यान करिए, साधना करिए और सिद्धियाँ प्राप्त करके जय भोले की जय।